बृहदारण्यक उपनिषद एवं वैवाहिक जीवन एक शास्त्रीय विश्लेषण। बृहदारण्यक उपनिषद जो यजुर्वेद की शाखा से संबद्ध है, उपनिषद साहित्य का एक अत्यंत प्राचीन एवं दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें आत्मा, ब्रह्म, मृत्यु, पुनर्जन्म तथा ज्ञान के गंभीर विषयों के साथ साथ जीवन के व्यावहारिक पक्षों, विशेषतः गृहस्थ जीवन पर भी गहन चिंतन प्रस्तुत किया गया है। वैवाहिक जीवन केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि आत्मा की प्राप्ति की यात्रा में एक सहायक भूमिका के रूप में वर्णित है। गृहस्थाश्रम की वैदिक अवधारणा 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास में गृहस्थ आश्रम को केंद्रीय महत्व दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद इस आश्रम को वह आधार मानता है जो सभी अन्य आश्रमों को सहारा देता है। इसमें कहा गया है कि गृहस्थ ही यज्ञ करता है, दान देता है और अन्य आश्रमों का पालन पोषण करता है। मैत्रेयी ब्राह्मण वैवाहिक संबंधों में आत्मज्ञान की खोज बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 2.4 और 4.5 में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच का संवाद प्रसिद्ध है। याज्ञवल्क्य वैराग्य ग्रहण करने से पूर्व अपनी संपत्ति 2 पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी में बांटना चाहते हैं। मैत्रेयी पूछती हैं, यदि सर्वं पृथिव्यावीतं वित्तं स्यात् अमृतत्वं में स्यात्, क्या संपत्ति से अमृतत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त होगा? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि नहीं, अमृतत्व केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। यह संवाद दर्शाता है कि एक पत्नी ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षी है और पति अपने वैराग्य में उसे भी ज्ञान मार्ग में साथ ले जाना चाहता है। आत्मप्रियता का सिद्धांत संबंधों की आत्मिक व्याख्या उपनिषद में याज्ञवल्क्य कहते हैं, नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। पत्नी को पति केवल पति होने के कारण प्रिय नहीं होता, वह आत्मा के रूप एवं कारण से प्रिय होता है। यहाँ स्पष्ट होता है कि सभी संबंध, जिनमें वैवाहिक संबंध भी शामिल हैं, आत्मा के कारण ही प्रिय होते हैं। यह अद्वैत वेदांत का आधारभूत सिद्धांत है। संतानोत्पत्ति एवं रणपूर्ति का उद्देश्य बृहदारण्यक उपनिषद में यह उल्लेख है कि संतान उत्पन्न कर मनुष्य पितृऋण से मुक्त होता है। पुत्र को अथ आत्मा कहा गया है, वह आत्मा का विस्तार है। संतानोत्पत्ति को केवल जैविक नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्तरदायित्व के रूप में देखा गया है। वैवाहिक जीवन की आध्यात्मिकता, पति पत्नी दोनों आध्यात्मिक उन्नति के सहचर माने गए हैं। मैत्रेयी के साथ संवाद यह दिखाता है कि स्त्रियों को भी आत्मज्ञान की अधिकार है। गृहस्थ जीवन केवल भोग नहीं, योग का भी माध्यम है। निष्कर्ष बृहदारण्यक उपनिषद में वैवाहिक जीवन को अत्यंत गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह न केवल सामाजिक संस्था है बल्कि आत्मा की प्राप्ति की यात्रा में सहायक एक आध्यात्मिक यंत्रणा है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में भी आत्मज्ञान का पथ प्रशस्त हो सकता है, यदि संबंधों की आधारभूमि आत्मा की खोज हो।